तो चलिए जल्दी से मेहमानों के साथ मैं जुड़ना चाहूंगा। डॉक्टर संजय भसीन है निदेशक हरियाणा काली परिषद और कलाकार हैं साहिल मगलानी, मेरे साथ दोनों जुड़ चुके हैं। मेहमानों का मैं जल्दी से अब स्वागत करना चाहूंगा। अब इस चर्चा की क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, मैं साहिल मगलानी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप एक स्वयं कलाकार हैं और मुंबई में आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं, काफी वर्ष का अनुभव भी है आपके पास में। रंगमंच की आज बात की जाए तो सबसे पहले वर्ल्ड थिएटर डे, इस दिन की क्या महत्ता है, कितनी इंपॉर्टेंस आप मानते हैं एक आर्टिस्ट की लाइफ में? तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज के कार्यक्रम में अपना हिस्सा बनाने के लिए। मैं जितने भी रंग कर्मी हैं सबको अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपना पूरा जीवन रंगमंच को दे दिया है। मैं बहुत सारे ऐसे कलाकारों को जानता हूं जो सुबह घर से निकलते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ स्टेज होता है, सिर्फ थिएटर होता है, उनको खाने पीने की भी सुध नहीं होती। ये एक तरह का एक ऐसा मैं कहूंगा कि ऐसी कला है जो एक बार अगर किसी कलाकार के अंदर आ गई और उसने अपने जीवन को थिएटर को समर्पित कर दिया तो वो सब कुछ भूल जाता है। तो आज का दिन क्योंकि हम वुमेन्स डे मनाते हैं, मेंस डे मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, तो रंगमंच का आज दिन है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी कलाकार हैं, जितने भी जो आर्टिस्ट हैं, वो आज के दिन को सेलिब्रेट करें और ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाएं कि थिएटर जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कलाकार की जिंदगी। साहिल, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब शुरुआती दौर में आप जब रंगमंच से जुड़े तो किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया? देखिए, मेरा जो बर्थ है हरियाणा से ही है। मैं हिसार हरियाणा से मेरा जन्म हुआ है। तो मैंने अपने थिएटर की शुरुआत हरियाणा से ही की थी और उसके बाद मैंने दिल्ली में काफी सारे थिएटर ग्रुप्स को ज्वाइन किया। उसके बाद आज मैं मुंबई में मैं बहुत सारे पृथ्वी थिएटर जो कि जाना थिएटर है वहां पर मैं नाटक कर चुका हूँ। और आज जब मैं टीवी शोज में एज अ बतौर एक्टर काम कर रहा हूँ, वेब सीरीज कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पूरी जर्नी से आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि जो लोग थिएटर की शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा उनको मुश्किल आती है पैसों की, फाइनेंशियली। दूसरी, परिवार इस पागलपन को समझ नहीं पाता। देखिए, एक कलाकार के लिए जब आप थिएटर ज्वाइन करते हैं ना तो उसके लिए एक नई दुनिया में उसका प्रवेश होता है। लेकिन अब बेसिक चीजों के लिए पैसा तो चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत कलाकार थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करता है तो बैक स्टेज उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। डायरेक्टली ये बहुत रेयर होता है कि डायरेक्टली आप स्टेज पर गए और आपने एक नाटक में प्रमुख भूमिका को निभाया। तो सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज आता है कि माँ बाप समझते हैं कि बेटा पूरे दिन क्या करने जा रहे हो आप? अच्छा करने जा रहे हो, कुछ मिलता है? पैसा मिलता है? नहीं, पैसा बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये बड़ी मुश्किल आती है थिएटर के दौरान। लेकिन मैंने जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस की वो यही थी कि आपके आसपास के लोगों को ये बात समझाना। हम लोग पूछते हैं अच्छा आप क्या करते हैं, हम बताते हैं जी हम थिएटर करते हैं। थिएटर करते हो? अच्छा ठीक है, लेकिन करते क्या हो? तो ये बड़ा मजाक का विषय बन जाता है। लोगों को लगता है कि ये तो टाइम पास वाली चीज है, लेकिन वो दुनिया में जब आप प्रवेश करते हो, आप सामने लाइव ऑडियंस को देखते हो, उनका रिएक्शन देखते हो। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी जैसे हम शूट्स करते हैं तो शूट्स के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे रिटेक्स होते हैं। आप एक एक सीन को रिटेक्स लेते हैं, अलग अलग एंगल से लेते हैं। लेकिन थिएटर में जब हम स्टेज पर हैं तो आपके पास कोई रिटेक करने का मौका नहीं है। आप बस अपनी लाइंस को, अपनी प्रतिभा को स्टेज पर इतनी सारी ऑडियंस के सामने आप दिखा रहे हैं। तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है और मैं मानता हूँ कि जिस कलाकार ने थिएटर कर लिया वो जिंदगी में कभी मात नहीं खाता। उसको कहीं भी खड़ा कर दीजिए, फिल्म में, टीवी में। यही कारण है कि आज के टाइम में जितने भी अच्छे आप कलाकार देखेंगे हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं थिएटर से जुड़ा हुआ रहा है। तो ये बड़ी मुश्किलें आती हैं और मैं समझता हूँ कि अब ये चीजें चेंज हो रही हैं। अब मुझे लगता है जैसे बहुत सारे मैं थिएटर ग्रुप को जानता हूँ, अस्मिता थिएटर ग्रुप है या सिक्किम का एक है कोहिनूर थिएटर ग्रुप, वो अपने कलाकारों को पैसा देते हैं क्योंकि अभी फंडिंग आ रही है, कॉर्पोरेट फंडिंग आ रही है थिएटर में। जी, आपने बिल्कुल अहम जानकारी दी है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नागेंद्र सिंह नेगी मंडी से। स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। साहिल, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि अधिकतर काफी रंगकर्मी ऐसे भी होते हैं जिनका सपना एक ही होता है, माया नगरी की तरफ जाना। क्या रंगमंच के जरिए माया नगरी तक पहुंच पाना आसान माना जाए?
या फिर यह समझा जाए कि थिएटर करने के बाद में केवल एक ही विकल्प बचा रह जाता है? नहीं, तो सबसे पहली बात, जब आप रंगमंच, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने रंगमंच की ट्रेनिंग ली है, चाहे एनएसडी है या पुणे में है, वो एक गारंटी टिकट नहीं बन जाता मायानगरी में एंट्री का जी। हाँ, वो आपका एक प्लस पॉइंट बन सकता है। आज भी जब हम जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर से जब मैं बातचीत करता हूँ तो वो लोग भी कहते हैं कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, उनकी प्राथमिकता होती है ऐसे कलाकार जिन्होंने पहले रंगमंच किया हुआ हो। हाँ। क्यों होती है उनकी प्राथमिकता? क्योंकि वो लोग इस कला की बारीकी को समझते हैं। हाँ। वरना बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि वो एक कलाकार है, जिनको लगता है कि वो एक एक्टर है, लेकिन वाकई में वो किस चीज का पीछा कर रहे हैं? वो फेम का, ग्लैमर का पीछा कर रहे हैं। असल में उनको लगता है कि वो एक अच्छे एक्टर है। क्यों लगता है? क्योंकि इतना सारा एक्सपोजर मिल गया है। आप अगर ये देखिए कि कुछ टाइम पहले तक ओटीटी नहीं थे, कुछ टाइम पहले तक इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, हमारे पास कुछ विकल्प होते थे, कुछ चैनल है और थिएटर सिनेमा है। अब इतना सारा आ गया है कि हर एक को लगता है कि वो एक अच्छा एक्टर है। मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन मैं सभी जितने भी यूथ है हमारे इंडिया का, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप थिएटर जरूर कीजिए। आपको सीखने को मिलेगा एक्टिंग की बारीकियां, ना सिर्फ एक्टिंग की बल्कि एक कहानी को किस तरीके से बताया जाता है, लाइट्स का क्या यूज होता है, स्टेज पर आप किस तरीके से ऑडियंस, सबसे बड़ी बात वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, आप अपनी आवाज को किस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कदाचित भी एक टिकट मायानगरी में घुसने का एक एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन हाँ ये आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अब आप देखिए जितने भी अच्छे कलाकार हैं, मनोज वाजपेयी जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे, नसरुद्दीन साहब। ठीक है साहिल, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। डॉक्टर सतीश कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांग कलाकार हैं और कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। काफी देर से मैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था। स्वागत है सर आपका।